दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद जैन मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आज सेमिनार हॉल से दूसरे पार्ट आपको बताने के लिए आप सभी को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ईएमएफ ऐसे निकालने का जो तरीका होता है वो तरीका कैसे है। असेंबली गन की जो टेक्निक है वो बताऊँगा कि क्या टेक्निक है जिससे कि ईएमएफ ऐसे आप आराम से निकाल लें। उसके लिए ईएमएफ ऐसे को किस तरह से हिलाना है, कब हिलाना है और हिलने के बाद क्या पता चलता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। असेंबली गन के टेम्परेचर है क्या है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए पावर दे देते हैं असेंबली गन का। अभी यहाँ पे ये ऑन है, ये ऑन हो गया है लेकिन उठाने के बाद इसमें हीट है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इनकी एयर कितनी है, मेरे को एयर का माप समझना पड़ेगा कि कितना है। ये एयर आता भी है कि नहीं इसमें से, मुझे लगता है एयर कम आती है। ये कम ज़्यादा होता है कि तुम घुमाना और कम करो तो बिल्कुल जीरो कर, जीरो 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 नीचे सीधा। हाँ ओके ओके, कम ज़्यादा होता है तो ये 5-6 पे छः और आप बता दो यहाँ पे डायल हमने जो एयर रखी है अभी इस टाइप की जो मशीन है मैक्स 850A, उसमें 6 की रीडिंग रखी है अभी और जो हीट रखी है अभी 350 से हमने 320 कर दी है। ठीक है, अब बात होती है ये तो सेटिंग हो गई। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अभी आईसी ली जाएगी, इसके लिए आपको पेस्ट लगाना है, वेट करना है। इसको करीबन 40 सेकेंड ऐसे पकड़ के बैठना है या मैं बोलूँगा 1 मिनट। देखिए यहाँ सब असेंबली गन का अलग अलग होता है। आप पहले क्या करो, काउंटिंग देख लो, सेकंड का कांटा देख लो और शोल्डर वायर लो हाथ में, कब मेल्ट होता है वो देखो। सेकंड का कांटा शुरू होने के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब मेल्ट होगा। ठीक है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर आने के बाद ही वो असेंबली करना प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा। अभी हमने नोज़ल निकाल दिया है बिकॉज ये नोज़ल बता दो आप, ये गलत नोज़ल का चुनाव है, इससे आपका कंपोनेंट उड़ेगा। हाँ भागेगा। ठीक है, तो देखो ये करीब करीब 5 मिनट नॉर्मली लेता होगा ये मशीन, इसमें प्रॉपर हीट आने में। देखो ये मेल्ट होके गिरा नहीं है अभी तक, जब गिर जाए तब समझना है कि आपका टेम्परेचर आ गया। तो आप बोर्ड को फुलाओगे, मोहब्बत से निकालोगे आईसी को। ठीक है, टक करके गिरना चाहिए, इतना हीट मारना है। तो टेम्परेचर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। अभी प्लास्टिक कंपोनेंट निकाल के बाजू में से कंपोनेंट निकाल रहा हूँ तो 250 डिग्री पे भी आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं, उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। बीजीएम मशीन का कितना टेम्परेचर रहता है? बाद में बीजीएम मशीन रहता है वहाँ पे आपके सुरक्षा में वो मैंने जो सेट कर रखा है एक प्रोफाइल बनाई है अभी, तो अभी जो प्रोफाइल पे मैं ऐसे निकालता है लगाता हूँ वो 280 डिग्री तक पे मैक्सिमम और 160 डिग्री मिनिमम। 160 से वो 5 स्टेप में 280 धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर 265 होगा, ऐसे करते हुए लास्ट में 280। देखो ये धीरे से मुझे नहीं लगता कि मैं ईएमएफ के ऐसे निकाल, लेकिन अब मशीन टू मशीन वेरी करता है तो हल्का सा अब 350 तक का 350। इसमें कभी प्लास्टिक के एरिया में यहाँ से अगर जो ये रेगुलेटर निकालना हो तो एट दैट टाइम नोजल जो है ना आपने जो लिया है ये गलत है, ये नोजल कभी मत लो। ये मोबाइल के जो बहुत ही बारीक कंपोनेंट होते हैं ना, ये एसएमडी रजिस्टर होते हैं इनके लिए है, लेकिन इसको भी इससे मत निकालो। इससे पार्ट्स जितना पतला होगा उतना एयर का प्रेशर बढ़ेगा, जितना मोटा होगा उतना एयर का प्रेशर कम होगा। अभी मेरे को ये क्यों ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका एक और रीज़न है, क्योंकि मेरे पास नोजल कोई और नहीं है, इसलिए मेरे को ये इसका पूरा निकालना पड़ा।
मेरा ये नोज़ल है ना, वो जो लास्ट वाला नोज़ल होता है ना, पॉइंट मोटा वाला? मोटा वाला, इतना मोटा, वो यूज़ करना है अपने टीवी वालों को। हाँ। मैं उसी से करता हूँ काम, ये मैं उसे निकालते हैं। इसका तो ये देख के ही मेरे को खोपड़ी क्योंकि ये कंपोनेंट को भगाएगा, दूर भगाएगा। देखो, ले लो वीडियो देखो। ओके, हमारा टेम्परेचर आ गया है। अब हमारा काम शुरू होता है। पेस्ट खोलो और पिछवाड़े से, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ है तो नहीं पेस्ट, एक्चुअली ब्रश लेना है। ब्रश जो वाला ब्रश होता है, पीछी वाला ड्राइंग ये वाला ब्रश, ब्रश। मोटा ड्राइंग ब्रश वो लेना है। उससे हाँ, मोटा ड्राइंग है, छोटा वाला। ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है मोबाइल को लगाना है, वो रहता पतला वाला। ठीक है। ओके, अभी देखो प्रॉपर हीट आ चुकी है। मेरे को ग्लव्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं अभी बिना ग्लव्स के कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ऐसी हिलाने की टेक्निक बताने वाला हूँ कि ऐसी कैसे हिलाई जाती है। पहले तो आप हीट कर लो, ठीक है। पेस्ट लगाया है आपने, कि पेस्ट कैसा है वो भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ओके, ओके, बार कोड है। कभी कोई कस्टमर नोट डाउन करके रखता है कि हमारा बार कोड कहाँ गया, चिपका उनको सकते हो। वीडियो बताएंगे, हाँ, आपका वीडियो आएगा तो उनको बताएंगे। मैम हमारा बोर्ड नहीं है, दूसरा बोर्ड है, चेंज हो गया है। बार कोड का फोटो ही रख लेते हैं, चेंज तो नहीं है नंबर। देखो, हिला के देखना है हल्के से, जोर का झटका जोर से लगे ऐसा नहीं, धीरे से। जैसे कि हले पता लगता है वो। हाँ, अभी खोपड़ी ना दिखे ऐसे रखना नहीं। नोजल होता है ना तो बहुत मज़ा आता है। अब ये टिमटी भी ख़राब है, एक ऊंची है एक नीचे छोटी है। उठाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एक साइड में नीचे है, एक साइड में ऊपर है। क्योंकि हमको अभी ऐसे निकालना है कि रिवॉल्विंग ना करना पड़े, ठीक है। अब ये हीट हो चुका है, ये इसको थोड़ा मोटा चौड़ा कर दो, और चौड़ा कर दो, चौड़ा चौड़ा, बस 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 बस, ठीक है। अभी देखो ये मुड़ गई, क्योंकि ये ट्विज़र जो है ना, हाँ हाँ, ये बराबर इसका पकड़ पॉइंट जो है एक ऊंचा है एक नीचा है। ऐसी हिल जाए अगर जो तो समझ लो कि रीबॉलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये ट्विज़र हल्का सा कटर है, कटर वो चौंच वाला कटर, एक ऊंचा है एक बड़ा नीचा वाला था है। सर जी, बड़ा वाला था। अरे नहीं, लेकिन ये फाता मेरे को यही है। इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ। नॉर्मली मेरा तरीका क्या है, इसको थोड़ा मोटा हिस्से पे ले लेता हूँ। इसमें अब ये थिनर ओके है कि नहीं देखेंगे, ठीक है। थिनर की क्वालिटी का चेक हो रहा है अभी मीटर, और ये ढक्कन में हमने ले लिया है थिनर, ठीक है। अब इसको डुबाएंगे और चेक करेंगे इसकी अंदर रेजिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब पानी है, ठीक है। ये जब डालोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा पूरा दिन, बोर्ड को पावर नहीं दे सकते, क्योंकि आप जब डाल के साफ करोगे थिनर वॉल एरिया में जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस से बॉल को शॉर्ट करेगा, बॉल रेजिस्टेंस कैसा हमेशा चेक करना है थिनर लेने के टाइम। अगर 100% आ जाएगा तो फिर ठीक है, ये जीरो लाइन बताना चाहिए, जीरो जीरो रहना चाहिए। और जीरो ही रहना चाहिए। हाँ, उसमें कोई ओम्स नहीं, सोने का डिस्टेंस जीरो रहना चाहिए। अभी इसके लिए तो यही ठीक है, स्प्रे नहीं मार सकते, इतना एरिया को ही साफ करना है, बाद में सूखा टिश्यू पेपर। पेस्ट लेने के टाइम क्या है, आप जब पेस्ट लेते हो ना तो उसको रख कर सोल्डरिंग करके देखो तुरंत मैट होता है कि नहीं। अभी देखो मैंने पेस्ट लगाया था,
उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से ऐसे मस्त सॉफ्टली क्लीन हो जाना चाहिए। अगर जो उसमें अटक रहा है मतलब पेस्ट की क्वालिटी में दम नहीं है। उनको आईसी निकालते समय भी ये दिक्कत हुई क्योंकि पेस्ट की क्वालिटी में दम नहीं था। पिन आउट कैसे बनाएंगे, एक ट्विज़र, ये आईसी का डॉट है, ठीक है जी। अब मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ओके। तो ये हो गया A1, ये हो गया A1, A2, A3। ये ट्रेस करना है डेटा जीरो। सर जी ऐसे एक नंबर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे रखना है डॉट इस साइड। ये आपका 1 2 3 ऐसे जाएगा, 14 ऐसे और जाएगा ये A2 अल्फ़ाबेट है। अच्छा ये A याद रखना है, B रखना है, E रखना है, F रखना है, हाँ ठीक है, और M रखना है। ये M है, थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट, ये M है। इतनी चीज़ें याद रखो, A हाँ। E F M। तो यहाँ पर A है, A1 A2 A3, ये डेटा ज़ीरो है, ठीक है। ये आपको ट्रैक ट्रेस कर लेनी है कहाँ पे जा रही है, ये वाली ट्रैक, ठीक है। हो गया डेटा ज़ीरो। अब दूसरा है कमांड चेक करना है, तो M1 M2 M3 M4, M4 VCCQ है। तो आप ये ट्रेस कर लो कंटिन्यूटी में कहाँ जा रहा है, ये ट्रेस कर लेना है। तो ये ट्रेस करने पर कहाँ जा रहा है पता चल जाएगा आपको। हाँ। तो वो हो गया आपका VCCQ। VCC यहाँ पर है, देखो मैंने बताया था E और F। E में 1 2 3 4 5 6, E6 और F1 F2 F3 F4 F5, E6 या F5 जो है VCC। अब आते हैं कमांड पे। कमांड क्या है, M5। तो यहाँ पे आपको देखना है, इसमें 1 2 3 4 5 ये हो गया कमांड। तो ये ट्रैक कहाँ जा रही है देखने का, ये डायगोनल कैसे गोल गोल के एकदम ड्राइंग बनाइए बढ़िया, वो कहाँ जा रही है। फिर आप देखो क्लॉक, क्लॉक यहाँ से है 1 2 3 4 5 6, ये दोनों बॉल्स जो हैं क्लॉक के हैं। तो आपको क्लॉक देखना है ट्रैक कहाँ जा रही है। तो आपको कभी कभी तो ऐसे ही देख के पता चल जाएगा कहाँ जा रही है। बस वहाँ पे अगर जो कोई कंपोनेंट नहीं है तो ट्रैक पे आप मार्किंग कर लो जी। ट्रैक पे मार्किंग कर ली, क्लॉक कमांड डेटा ज़ीरो, ठीक है, डेटा ज़ीरो। VCC के लिए तो आपको PF मिल जाएगा, तो PF पे आप देख लो कि कौन से PF पे, इस पे है, इस पे VCC है। फिर एक VCC का होगा तो आप देख लो VCC ये है कि ये है, तो कंटिन्यूटी से देखना है, ठीक है। VCC की 3 पड़ जाएगा। हाँ 3.3, और कोई कोई बोर्ड में VCC और VCC शॉर्ट होता है, तो दोनों को 3.3। किसी बोर्ड में 1.8 VCC और लिख पा रहे हैं भी साथ में, हम लिख पा भी रहे हैं कि क्या वैल्यू रहती है हर एक वोल्टेज की। तो मैं बता दूं आपको, डेटा 0 से डेटा 7 जो है उसकी रीडिंग रहेगी 1.8 वोल्ट, ठीक है। कमांड की रहेगी 1.8। क्लॉक क्योंकि ये क्लॉक सिग्नल है तो उसको वोल्टेज नहीं रहेगा, कभी भी फ्रीक्वेंसी पे DC नहीं रहेगी, ठीक है। कमांड लाइन पे 1.8 और डेटा 0 से 7 1.8, ठीक है। DC वोल्टेज अगर चेक कर रहे हो आप 1.8 वोल्ट, और डेटा 0 से डेटा 7 1.8, ठीक है। आप याद कर लेना। अभी हम आपको जो बता रहे हैं वो डायोड टेस्ट लेने का तरीका बता रहे हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रोसेसर साइड की डायोड टेस्ट कैसे ली जाती है।